नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द पढ़ने से पहले यह जान लें कि पर्यायवाची या समानार्थक किसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उनको हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यह जो क्लास है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी पूछी आती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे वह DT+B हो, TGT PGT या फिर UP TGT PGT या फिर BPSC जो बिहार से भी वैकेंसी आई हुई हैं, या अन्य राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है अथवा किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। यह बात आपको याद रखने यह जो बात है आपको याद रखनी है, क्योंकि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वह क्या होता है, समानार्थक तो कहे जाते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव एक दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं। अतः ऐसे में सही पर्यायवाची शब्द के उपयोग हेतु थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। इस लाइन का मतलब यह हुआ कि दोस्तों, जब हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर किस शब्द का उचित प्रयोग करना है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर जिस शब्द का औचित्य ही ना हो वह कर दें। अगर वह प्रयोग कर देंगे तो उसका अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए है कि ऐसे में सही पर्यायवाची शब्द के उपयोग हेतु थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं और किन शब्दों के पर्यायवाची क्या क्या हैं। बहुत सारे हैं और आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए इनको। असुर, असुर का दैत्य है, दानव है, राक्षस है, निशाचर है, रजनीचर है और धनुष। अब देखिए यह जो लाइन है ना कि अतः ऐसे में सही पर्यायवाची शब्द के उपयोग हो थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। देखिए, असुर को निशाचर भी कहते हैं, ठीक है, और जो चोर होते हैं उनको भी निशाचर कहते हैं या रजनीचर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे कहीं पर लिखना हो कि निशाचर या रजनीचर या चोर टहल रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये थोड़ी ना कह देंगे असुर टहल रहे हैं। तो यही बात है कि जहाँ पर जिस शब्द का औचित्य हो वहाँ पर वैसा ही शब्द प्रयोग में आना चाहिए। अब असुर के कौन कौन से हो गए, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और धनुष। अर्थ का हो गया धन, दौलत, पैसा, द्रव्य, मुद्रा और वित्त। अहंकार का देखिए, अहंकार का के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, घमंड, दंभ, अभिमान, गर्व, दर्प और मद। ये सभी अहंकार के पर्यायवाची हैं। आगे अंधकार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, अंधेरा, तम, तिमिर और तमिस्त्र। और अमृत के पीयूष, सुधा, सोम, अमीय, मधु, अमी। देखिए, अमीय और अमी ये दोनों इसके पर्यायवाची हैं, पीयूष, सुधा, सोम और मधु। ठीक है, ऐसे याद करिए, आप लोग याद हो जाएगा एक लय बना के, पीयूष, सुधा, सोम, मधु, अमी, अमीय या अमी अमी। ठीक है, जैसे अनुपम का याद करना हो तो अद्भुत, अनन्य, अपूर्व, अतुल, अनोखा। देखिए आ से ही है, अनुपम के क्या है, अद्भुत, अनन्य, अपूर्व, अतुल, अनोखा। आगे अश्व के घोड़ा, तुरंग, बाज, हय, घोटक। ये जो घोड़ा है उसके अश्व के पर्यायवाची हैं। आग के अग्नि, अनल, पावक, हुतासन, ज्वलन, धूमकेतु, कृशानु, वहन, सिखी, दहन, वह्नि। ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। आम के आम्र, रसाल। अब ये बहुत पूछा था दोस्तों, रसाल किसका पर्यायवाची है। ठीक है, ये जो रसाल है आप लोग याद रखिए, यह रसाल जो है यह आम का पर्यायवाची है। ये बहुत ही पूछा जाता है।
सौरभ, मादक, साहूकार और अमृत फल। ये अमृत फल भी बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या है, आम के पर्यायवाची हैं। आत्मा का पर्यायवाची चैतन्य, जीव, देव, अंतःकरण। और आँख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षि, विलोचन और दृष्टि। ये सभी जो हैं आँख के पर्यायवाची हैं। आंसू के अश्रु, नेत्रजल और नयन जल। आंसू के पर्यायवाची कहाँ है, अश्रु, नेत्रजल और नयन जल, मतलब आँखों का जल। आकाश के कहाँ हैं, गगन, नभ, व्योम, अंबर, अनंत, अर्श, अंतरिक्ष, शून्य और आसमान। ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। आनंद के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, हर्ष, उल्लास, सुख, आमोद, प्रमोद। ये किसके हैं, आनंद के पर्यायवाची। और आश्रम के विहार, मठ, अखाड़ा, संघ और कुटी। आश्रम के फिर से एक बार पढ़ते हैं, विहार, मठ, अखाड़ा, संघ और कुटी। ये सभी आश्रम के। अतिथि के पाहुन, अभ्यागत, मेहमान और आगंतुक। ये किसके पर्यायवाची हैं, अतिथि के। ओठ के होंठ, ओष्ठ और अधर। होंठ, ओष्ठ और अधर ये किसके पर्यायवाची हैं, ओठ के। कमल के पंकज, राजीव, नीरज, अरविंद, नलिन, जलज, उत्पल, पद्म और सरोज। ये सभी किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। कपड़ा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, पट, चीर, वसन, अंशु, कर, मयूख, वस्त्र, अंबर और परिधान। ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। कान के पर्यायवाची कर्ण, श्रुति और श्रुतिपटल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल का नाम आप लोगों को तो पता ही है, हेलो हिंदी एकेडमी। अपने दोस्तों से भी बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोग थोड़ी मेहनत कर दीजिए हमारे लिए। अपने दोस्तों से सब्सक्राइबर का पूरे करवाइए हमारे 1000, ठीक है। देखो दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, और जब आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने लगते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की, तो आपका मनोबल बढ़ता है ना, पॉजिटिविटी आती है। ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। किताब के पर्यायवाची कौन है, पुस्तक, पोथी, ग्रंथ। ये सभी किताब के पर्यायवाची हैं। किरण के ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। ये सभी जो हैं किरण के पर्यायवाची हैं। किसान के पर्यायवाची कृषक, हलधर, खेतिहर, भूमिपुत्र और अन्नदाता। आप लोग ये बहुत सुनते होंगे, किसानों को हमारे अन्नदाता भी कहा जाता है। कृषक भी आप लोग बड़े होंगे, हलधर, खेतिहर और भूमिपुत्र। कोयल का कोकिला, पिक, सारिका, काकपाली, बसंतदूत, कुकनी और वनप्रिया। ये सभी जो हैं कोयल के पर्यायवाची हैं। आगे क्रोध का पर्यायवाची क्या है, रोष, अमर्ष, कोह, प्रतिघात और कोप। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, क्रोध के। दोबारा पढ़ते हैं, रोष, अमर्ष, कोह, प्रतिघात और कोप। कृपा, कृपा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, दया, करुणा, प्रसाद और अनुग्रह। दया, करुणा, प्रसाद और अनुग्रह। कृष्ण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, वासुदेव, गोविंद, केशव, गिरधारी, घनश्याम, माधव, मोहन और राधापति। ये सभी किसके हैं पर्यायवाची, कृष्ण के। वासुदेव, वासुदेव नंदन कहे जाते हैं ना। देखिए वासुदेव किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। गोविंद भी कहते हैं, ठीक है, केशव भी कहते हैं, गिरधारी भी कहते हैं, घनश्याम भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं, मोहन भी कहते हैं और राधापति भी कहते हैं। गज, गज के पर्यायवाची हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा और मदकल। ये बहुत पूछा जाता है, हस्ती किसका पर्यायवाची है, ठीक है। गाय का पर्यायवाची गौ, धेनु, भद्रा, रोहिणी और सुरभि। गाय का ये पूछा जाता है, ठीक है। ये तो सभी गौ, धेनु सभी को पता है। ये भद्रा, रोहिणी और सुरभि, इनमें सबसे ज़्यादा सुरभि पूछा जाता है।
गर्मी का ग्रीष्म, ऊष्मा, गर्मी, ताप और निदाग। गणेश के पर्यायवाची गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, गणनायक, शंकर सुवन और महाकाय। गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, गणनायक, शंकर सुवन और महाकाय। गंगा पर्यायवाची दोस्तों ये लास्ट है। भागीरथी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, विष्णुपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, देवनदी, देवपगा और जाह्नवी। अब देखिए दोस्तों, गंगा के जो पर्यायवाची हैं भागीरथी और त्रिपथगा तो बहुत से लोगों को पता होंगे, मंदाकिनी भी पता होगा, लेकिन विष्णुपगा और देवपगा, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए। जाह्नवी भी गंगा जी को कहते हैं, सुरसरिता, ध्रुवनंदा और देवनदी तो कहते ही हैं। इस प्रकार हमारी यह आज की क्लास पूरी हुई। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आप लोग स्टेटस वगैरह लगा लिया करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,